हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यूज टू। आज की क्लास में हम जानेंगे यूज टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिएगा, आपने पास्ट टेंस तो जरूर पढ़ा होगा। पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट टेंस में भूतकाल में होने वाले कार्यों का वर्णन किया जाता है, यानी वो कार्य जो भूतकाल में हुए हैं। ठीक, तो पहले भूतकाल की यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, हालांकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, लेकिन जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड का प्रयोग नहीं किया जाता और वर्ब की सीधे सेकंड फॉर्म लगा दी जाती है और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा। ही वेंट टू जिम इन हिज यंगर डेज, यानी वह उसकी युवावस्था में जिम जाता था। ठीक है ना, यह है पास्ट इंडेफिनिट। यूज टू के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो वह उसकी युवा अवस्था में जिम जाता था। ये देखिएगा, सब्जेक्ट आ गया है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, ऑब्जेक्ट आ गया है और ये शेष बची हुई चीज है। तो वह उसकी युवा अवस्था में जिम जाता था। तो यहाँ जो सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ये जो वेंट आया है, वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, आया है, इसका जो ट्रांसलेशन निकलेगा वो आ जाएगा जाता था। जैसे वह जिम जाता था, वह फुटबॉल खेलता था, वह चॉकलेट खाता था, वह तैरता था, ऐसे। अब आ जाइए हम यूज टू की बात करें। तो यूज टू का प्रयोग जब करते हैं तो क्या होता है? यूज टू का प्रयोग करते हैं हम पास्ट हैबिट दिखाने के लिए, यानी कि भूतकाल की कोई आदत दिखाने के लिए। और भूतकाल की आदत जो थी पर अब नहीं है। जैसे मेरे दादाजी फुटबॉल खेला करते थे, अब नहीं खेलते। मैं बचपन में चॉकलेट खाया करता था, पर अब नहीं खाता। ये भूतकाल की आदत है। जैसे मैं युवावस्था में जिम जाया करता था, अब नहीं जाता, मैं बुजुर्ग हो गया हूं, ऐसे। तो यूज टू का प्रयोग कहां करेंगे? भूतकाल की आदत यानी पास्ट हैबिट दिखाने के लिए। और कैसा इसका पैटर्न यहां लिखा हुआ है, इससे बनाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है यूज टू, फिर याद रहे महत्वपूर्ण चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन यूज टू जब इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। समझ गए आप? देखिएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उसका काम इस यूज ने कर दिया, यूज्ड। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है यूज, लेकिन हमको यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी है और यहाँ लगा देना है यूज टू। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा सेंटेंस में, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, सब्जेक्ट ही, फिर आ जाएगा यूज टू, फिर आ जाएगा V1 गो, और बाकी का फिर ऑब्जेक्ट शेष चीजें। तो क्या ट्रांसलेशन हुआ इसका? ही यूज्ड टू गो जिम इन हिज यंगर डेज, या ही यूज्ड टू गो टू द जिम इन हिज यंगर डेज। वह उसकी युवा अवस्था में जिम जाया करता था। मैं बचपन में चॉकलेट्स खाया करता था। मेरे दादाजी फुटबॉल खेला करते थे, अब नहीं खेलते। मैं अब चॉकलेट नहीं खाता, मैं अब जिम नहीं जाता, पर जाया करता था। तो जब आपको कहना हो कि मैं जिम जाता था, तो आप सीधा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, सब्जेक्ट, वी सेकंड और ऑब्जेक्ट। और जब आपको कहना हो कि मैं जिम जाया करता था, खेला करता था, पढ़ा करता था, तैरा करता था, दौड़ा करता था, रहा करता था, मैं दिल्ली में रहा करता था, तो आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। हालांकि यूज टू भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, लेकिन यूज टू लगाने पर V1 लगा देंगे और हो जाएगा जाया करता था, खेला करता था, इस तरह। तो क्या पढ़ा हमने आज की क्लास में? यूज टू। यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए करते हैं, ऐसी हैबिट जो थी पर अब नहीं है। और जब यूज टू का प्रयोग करते हैं तो V1 का प्रयोग किया जाता है, और यह भी पास्ट टेंस होता है। जब यूज टू लगाएंगे तो भूतकालीन आदत दिखाते हुए वाक्य का जो ट्रांसलेशन है वो इस तरह आ जाएगा, जाया करता था, खेला करता था, पढ़ा करता था। और साधारण पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा नहीं होगा, जाता था, खेलता था, पढ़ता था। समझ गए दोस्तों? आज इतना ही।